हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। AKTU की तरफ से 3 सर्कुलर आए हुए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं हर वीडियो में ये वर्ड नहीं बोलती हूँ, जो बोल रही हूँ उसको सुनिएगा क्या मैं बोल रही हूँ। AKTU की तरफ से 3 सर्कुलर आए हुए हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सर्कुलर में जो है कुछ ब्रांचेस के सब्जेक्ट कोड और साथ ही एग्जामिनेशन डेट चेंज की गई है। फिर रिपीट कर रही हूँ, कुछ ब्रांच के सब्जेक्ट कोड, उनकी एग्जामिनेशन डेट को चेंज किया गया है। वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिएगा, सर्कुलर नहीं 1 नहीं 5 बार पढ़िएगा, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पहला सर्कुलर सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है विषय 2024-25 में विषम सेमेस्टर के रेगुलर और कैरी ओवर परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम कतिपय विषयों में सम्मिलित और संशोधन चेंज किए गए हैं। डेट नहीं दी गई है, कोड बदले गए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं वो ब्रांच कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कह रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 8 जनवरी से 7 फरवरी के बीच परीक्षाएं होनी थी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में ऑफलाइन मोड में हो रही है। अब सुनिए, परीक्षा 5th सेमेस्टर में रेगुलर और कैरी ओवर एग्जामिनेशन ब्रांच सुनिएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बहुत स्टूडेंट हैं इसमें, कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर 5th सेमेस्टर में जो CS ब्रांच के हैं, कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन के हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के, उनके कुछ सब्जेक्ट चेंज किए गए हैं। देखिए पेपर कोड ये है BCS 058H। सब्जेक्ट का नाम है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। पहले ही देखिए ये ओल्ड थी, देखिए ये ओल्ड डेट है। पहले ये सैटरडे 11 जनवरी को होने वाली थी। अब देखिए इसको ब्लैक बोल्ड किया गया है। नई डेट कौन सी दी गई है? ये एग्जामिनेशन 5 फरवरी को अब कंडक्ट होने वाला है, टाइमिंग 9:30 से 12:30। फिर एक सब्जेक्ट है BCAI 053 डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग। ये जो स्टार बना हुआ ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको ये बात पता होगी। ये स्टार आपको शो कर रहा है, दिस इज द इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, ये एग्जामिनेशन भी जो है वो 11 जनवरी को पहले होने वाला था, अब ये 5 फरवरी को होगा, टाइमिंग 9:30 से 12:30 है। कंपाइलर डिज़ाइन का एक पेपर था जो 17 जनवरी को होने वाला था, अब ये 5 फरवरी को हो रहा है 9:30 से 12:30। उसी तरह KCS 502A ये भी कंपाइलर डिज़ाइन था, 17 फरवरी को होने वाला था। आप अपने एडमिट कार्ड पे अपना पेपर कोड जरूर में देखिएगा। आपके एडमिट कार्ड में आपने जो पेपर जो भी आपने एग्जामिनेशन टाइम में कोड फिल किया होता वही आपके एडमिट कार्ड में आती, तो अपने एडमिट कार्ड में जरूर अपना पेपर कोड देखिएगा, उसके बाद डेट देखिएगा। हर एक पेपर को इस तरह से नहीं ट्रीट करिएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक फिर पेपर आ रहा है आपका BCS 05H। ठीक है, BCS 05H है यहाँ पर BCS यहाँ पर 051H। ये स्टैटिकल कंप्यूटिंग है जो 25 जनवरी को होने वाला था, अब ये 5 फरवरी को होगा। क्योंकि अलग अलग मैं बता रही हूँ, कंप्यूटर डिज़ाइन का भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, इंफॉर्मेशन IT, उस हिसाब से तो लगभग एक ही पेपर है। उसके बाद BCS 053 ये भी एक कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ये 25 जनवरी को होने वाला था और 5 और 6 फरवरी को होने वाला। मतलब 11 जनवरी का पेपर जो है वो 5 फरवरी को ट्रांसफ़र किया गया है, 17 जनवरी का पेपर 5 फरवरी को ट्रांसफर किया, 25 जनवरी का पेपर जो है वो 6 फरवरी को ट्रांसफर किया। अब देखिए यहाँ पर एक नोट आया हुआ है, ये देखिए स्टार, जैसे मैंने बताया ना स्टार, AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, CSE AIML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, CSE डेटा साइंस, DS माने डेटा साइंस विधाओं के इलेक्टिव विषय कोड BCS 058 को BOS द्वारा परिवर्तित करते हुए उक्त विधाओं के इलेक्टिव कोड को BCAIS 053 किया गया। मतलब BCS 058 को BOS से चेंज किया गया है और उसके बाद जो इलेक्टिव विषय कोड BCAI 053 किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा अपना जो भी आपका ये वाले सब्जेक्ट को बोला गया है, मेन इस वाले को BCO05 ये वाले सब्जेक्ट को बोला गया है BCAI 053, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट स्टार लिखा गया इसको बोला गया। तो ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के वालों के लिए।
अब यहाँ पर कौन सी ब्रांच है, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विधाओं के कतिपय विषयों के कोड को परिवर्तन संशोधन किया गया। कृपया उक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल विधाओं के निर्धारित डिपार्टमेंटल इलेक्टिव के कतिपय विषयों के विषय कोड त्रुटि होने से संलग्न उल्लिखित विषय कोडों में परिवर्तन किया गया। मतलब मैकेनिकल के ये जो ब्रांचेज हैं इनमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट थे जिनके विषय कोड गलत करे गए हैं, अब उनको सही करके दिया गया और ये सारी सूचना इंस्टीट्यूट से जब स्टूडेंट जो है कंप्लेन करते हैं तब पहुंचती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये है ब्रांच नेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट BME 055, सब्जेक्ट का नाम है टर्बो मशीन, एग्जामिनेशन डेट सैटरडे 11 जनवरी 9:30 से 12:30। इन ME ब्रांच BME 055 इज द कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक, BME 060 इज द टर्बो मशीन। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने एडमिट कार्ड में जरूर आप इसको चेक करिएगा। एंड अदर एलाइड ब्रांच BME 055, ये देखिए दूसरा है BME 055A कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। जो इस ब्रांच के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा जनवरी 11 में इसका पेपर है और 9:30 से 12:30। तो BME ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं आपके कोड से, जो पहले थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसी तरह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें BME 052 है, BME 054 है। IC इंजन फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशंस 11 जनवरी का पेपर है और उसके बाद सेकंड पेपर भी है। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच BME 052 IC इंजन एंड लुब्रिकेंट एंड BME 054 इज द मैक्रोनिक सिस्टम बट इन द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर कोई और ब्रांच ये देखिए थर्ड यहाँ पर एक और दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियर, BPI 052 है, BPI 053 एर्गोनॉमिक्स एंड वर्क प्लेस डिज़ाइन फैसिलिटी प्लानिंग एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये सारा है। यहाँ पर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच BPI 052 इन द एर्गोनॉमिक्स एंड द वर्क प्लेस डिज़ाइन एंड BPI 05 फैसिलिटी प्लानिंग। तो इस ब्रांच के स्टूडेंट ये देख लीजिएगा, कुछ आपकी कोडिंग में दिक्कत आई है। जो आपका पेपर कोड है, जो आपका सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड पेपर कोड तो आपके जब पेपर मिलेगा तब पता चलेगा, कुछ सब्जेक्ट कोड में चेंजेस किए गए तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग मिलाइएगा कि आखिर हुआ क्या है। तो ये 2 सर्कुलर थे कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। अब चलते थर्ड सर्कुलर की तरफ। तीसरा सर्कुलर ये है कि UG PG के रेगुलर कैरी ओवर के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए। अगर अभी ERP में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मंडे को ट्राई करिएगा, क्योंकि सर्कुलर पहले आ जाता है, AQT की तरफ से अपलोड जो है वो लेट होता है। आप लोगों को इन 13 सर्कुलर में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी जो कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आराम से वीडियो देखिएगा। तो दिस